गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को इनमें से किस बंदे की सिफारिश से की गई थी। यानी आपके पास 4 आदमियों के नाम हैं, इन चारों आदमियों में से किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को की गई थी। तो वो थे सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर ही हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को की गई थी। नेक्स्ट है, योद्ध काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो भाई योद्ध काल में रोहतक उपक्षेत्र को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। रोहतक उपक्षेत्र को आप योद्ध काल में बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई थी। तो भाई हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 नवंबर 1995 को हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 नवंबर 1995 को रखी गई। 1 नवंबर 1995 को हिसार में GJU की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था। यानी कि चंडीगढ़ जो क्षेत्र है उसको यूटी या केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो भी 1 नवंबर 1967 को ही उनको क्या बनाया गया, यूटी या केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा की राजधानी इनमें से क्या है। तो भी हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के नामकरण से संबंधित सारवान शिलालेख क्वेश्चन पूछा गया है। सारवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है। यानी हरियाणा के जो नामकरण से संबंध रखता है शिलालेख कौन सा, सारवान, वो किस विक्रमी संवत से संबंध रखता है। तो 1385 से संबंध रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सन 1950 में चंडीगढ़ नगर का प्लान किसने दिया था। तो भाई सन 1950 में चंडीगढ़ नगर का प्लान दिया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। कब, 1950 में, किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा दिया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी भाई। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 1966 में ही की गई थी, 1967 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी जो चंडीगढ़ का वास्तुकार है उसका नाम पूछा गया है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। ये ली कार्बुजिले के नाम से फेमस है और ये फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बुजियर, उनका नाम है किनका, वास्तुकार का, जिन्होंने चंडीगढ़ का निर्माण करवाया, फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बुजियर। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है। तो भी हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार चंडीगढ़ में, गुलाब के फूल की पैदावार चंडीगढ़ में एशिया में सबसे अधिक होती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती एवं बृहस्पति नदियों के बीच में था उस क्षेत्र को क्या कहा गया भाई। तो मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती एवं बृहस्पति नदियों के बीच में है उसको ब्रह्मवृत के नाम से, ब्रह्मवृत के नाम के उसको जाना जाता है। यानी मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती और बृहस्पति नदियों के बीच में है उस क्षेत्र को ब्रह्मवृत के नाम से जाना जाता है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है।
तो भी हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स चंडीगढ़ में है। हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा राज्य का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न है? तो भी हरियाणा राज्य का ऐसा प्रदेश कौन सा भाई? चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का ऐसा प्रदेश चंडीगढ़ है जो आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य वह कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो भाई चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य वह 25.42 या 25.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभयारण्य 25.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट अभी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को की गई थी। MDU की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को, यानी कि B इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में से किन दो स्थलों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की गई है भाई? तो वो है महेंद्रगढ़ एवं जींद। 1955 में भारत सरकार के द्वारा जो गठित किया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग, वो 2 स्थानों का क्षेत्र शामिल किए करने की सिफारिश की गई थी और वो दोनों ही क्षेत्र हमारे थे महेंद्रगढ़ और जींद। दोनों क्षेत्र महेंद्रगढ़ और जींद थे। जनगणना 2011 के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र में कुल कितने कस्बे हैं? तो भी जनगणना 2011 के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र में कुल 154 कस्बे हैं। कितने भाई? 154 कस्बे यहाँ पर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, नगरीय जनसंख्या का परसेंट जनगणना 2011 के अंतर्गत कितना था? तो नगरीय जनसंख्या का परसेंट जनगणना 2011 के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी मैच नहीं करता। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना ऑप्शंस में से किस सन में की गई थी? तो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई थी। चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 15 जुलाई 2007 को। चंडीगढ़ प्रथम गैर धूम्रपान क्षेत्र कब घोषित किया गया? 15 जुलाई 2007 को घोषित किया गया। चंडीगढ़ के आसपास के किस क्षेत्र को पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में डिज़ाइन किया गया है? तो भाई चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में मल्लापुर को, किसको? मुल्लापुर इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। मुल्लापुर को पंजाब की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में डिज़ाइन किया गया है। किस शहर को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है? तो अभी चंडीगढ़ शहर को सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ शहर को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। कौन सा शहर भारत में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में अग्रणीय माने गए हैं? तो इन चारों शहरों में से चंडीगढ़ ही ऐसा शहर है जो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में आगे माना गया है। तोता अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? देखो नया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपने हरियाणा में तो 8 अभयारण्य पढ़े हैं, लेकिन तोता के नाम से अभयारण्य पूछा गया है कि तोता नाम का अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका चंडीगढ़ के अंदर है। बी इसका राइट आंसर होगा, तोता अभयारण्य चंडीगढ़ के अंदर भी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की जलवायु पूछी गई है भाई। तो चंडीगढ़ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। चंडीगढ़ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है।
चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? तो भी चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण आता है भारत सरकार के अंतर्गत। चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए कितनी सीट आवंटित की गई है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट का। लोकसभा में चंडीगढ़ के लिए एक सीट का आवंटन किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर कब घोषित की गई? तो भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को विश्व धरोहर में 2016 में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को विश्व धरोहर में 2016 में घोषित की गई। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के है? तो भी वो है चंडीगढ़। इन चारों में से केंद्र शासित क्षेत्र पूछा गया है तो वो आपका चंडीगढ़ है। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि पूछी गई है 1328 ईस्वी भाई। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि 1328 ईस्वी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? तो भी 1.34%। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, 1.34% हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का। इनमें से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार रोहतक में नहीं है। इनमें से हरियाणा का जिला रोहतक है जहां शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? क्वेश्चन पूछा गया भाई कि हरियाणा में शीतकाल में औसत टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। हरियाणा में शीतकाल में औसत टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। इनमें से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा प्रदेश भाई? हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो भाई हरियाणा की जो जवाहरलाल नेहरू नहर है वो बाखड़ा नहर से निकाली गई है। जवाहरलाल नेहरू नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। फरीदाबाद में है बड़खल झील। क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछ सकते हैं, बड़खल झील कहाँ है? तो बड़खल झील भाई फरीदाबाद में है और इसका निर्माण 1947 में किया गया था। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा में जो मैदानी भाग है वहाँ पर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो भी वो है सतलुज नदी। इनमें से हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है तो वो आपकी सतलज नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं भाई? तो हरियाणा की प्रमुख नदियाँ 8 हैं। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं भाई? 8 नदियाँ हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। हरियाणा राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो भाई हरियाणा राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 45 सेंटीमीटर है। अगर हम वार्षिक औसत की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 45 सेंटीमीटर हैं। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो वो है हल्की दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी हरियाणा की रोसली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी भाई? हल्की दोमट मिट्टी रोसली मिट्टी के नाम से जानी जाती है।
हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो हरियाणा का प्रख्यात कृषि भूगोलविद का नाम क्या है? डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को 6 भागों में बांटा है। इनमें से कौन सी मृदा को हम घर या कंदी के नाम से जानते हैं? तो गिरिपादीय जो मृदा है हमारी, गिरिपादीय की मृदा को घर और कंदी के नाम से हरियाणा में जाना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 2739 से 3055 उत्तर अक्षांश पर स्थित है। तो बताइए कि वह कितने पूर्व रेखा के बीच में स्थित है? हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 2739 से 3055 उत्तर अक्षांश पर है। तो बताइए वह कितने पूर्व रेखांश के बीच में है? तो वह है 7428 से 7736, 7428 से 7736 है। राज्य का लगभग कितना भाग वायु अपरदन से प्रभावित है? तो भी राज्य का 15 लाख हेक्टेयर, राज्य का 15 लाख हेक्टेयर भाग वायु अपरदन से प्रभावित है। सी इसका राइट आंसर होगा 15 लाख हेक्टेयर। हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण स्टेपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो भी क्षेत्र दृष्टि से हरियाणा देश राज्य 21वें नंबर का है। बी इसका राइट आंसर होगा 21वां। लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा राज्य के कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो भी लाल चेस्टनट जो मृदा है वो हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले में, कहाँ पाई जाती है भी? हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले में पाई जाती है। फिर हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो भी हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो वो है मेसोजोइक काल। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो वो है मेसोजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है भाई? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है भाई? तो शिवालिक की पहाड़ियों में चूना पत्थर मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा चूना पत्थर मिलता है स्टूडेंट्स? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से हरियाणा के अधिकांश भागों में का प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर के क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये आपका सही है। हरियाणा राज्य के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी प्रकार की उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाएगी, ये भी सही है। हरियाणा के अधिकांश भाग में का प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है स्टूडेंट्स। नित्यवाही नदी कौन सी है? तो इन चारों में से स्टूडेंट्स नित्यवाही नदी के नाम से आप यमुना नदी को जानते हो। किसको जानते हो? यमुना नदी हमारी नित्यवाही नदी के नाम से जानी जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध बीबीपुर के नाम से और नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? तो ये मैदानी क्षेत्र है भाई।
कौन है? फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा मैदानी क्षेत्र। इनमें से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो वो है करोह चोटी। करोह चोटी ऐसी है जो मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। भाखड़ा नदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो भाखड़ा नदी द्वारा प्रदेश के सिरसा, हिसार, रोहतक। भाखड़ा नदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिरसा, हिसार, रोहतक, इन तीनों में ही सिंचाई कार्य किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कोटला झील झज्जर में नहीं है भाई। दमदमा झील गुड़गांव में है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर झील फरुखनगर में है, ये भी सही है। और बड़खल झील तो बताया था मैंने 1947 में इसका निर्माण किया गया था फरीदाबाद के अंदर, लेकिन कोटला झील आपकी झज्जर के अंदर नहीं है। सूरज कुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो भी सूरज कुंड का निर्माण सूरजमल ने करवाया था भी सूरज कुंड का निर्माण का, तोमर राजा सूरजमल ने। इनमें से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? तो वो आपका पश्चिम में राजस्थान। हरियाणा के पश्चिम भाग की बात करते हैं तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार जिले किस प्रकार के भाग हैं? तो भी हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार जिले ये सारे रेतीले भाग है भाई। कौन से हैं? रेतीले भाग है स्टूडेंट्स। सूरज कुंड किस प्रकार का बना हुआ है? जो आपकी सूरज कुंड झील है, सूरज कुंड झील उसका आकार पूछा गया है भाई, तो नाम से ही क्लियर है सूरज कुंड झील सूर्य के आकार की बनी हुई है। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, तो हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार 7428 पूर्व देशांतर से 7736 पूर्व देशांतर के बीच में है। 7428 पूर्व देशांतर से 7736 पूर्व देशांतर के बीच में। हरियाणा एक प्रसिद्ध लोक राज्य है जो किस किस के बीच में है? यानी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा लोक राज्य है कि नहीं। तो हरियाणा एक लोक राज्य है, 2737 से 3035 के बीच में अवस्थित है। सोहना कुंड कौन से जिले में है भाई? तो सोहना का कुंड गुड़गांव जिले में अवस्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, कल हम इससे आगे शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।